अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा जो है वो फाइनल टर्म के एमसीक्यूज़ को 100% सॉल्व करना है, ताकि मे बी फाइनल में ग्रैंड क्विज आ जाए तो ये आपकी तैयारी अच्छी हो। तो ये सबका पेपर में से एमसीक्यूज़ यानी 5 पेपर हैं मेरे पास। तो हर पेपर के मैं 2 पार्ट करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा ना बने, और कोशिश करूँगा कि 100% आपको रिज़ल्ट दूँ और उसके साथ प्रूफ भी दिया जाए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 5x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 8y इक्वल टू 0 इज। तो अब इसमें हमने रूट निकालना है। रूट हमारे पास 3 किस्म के हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रिपीटेड एंड कम्प्लेक्स और इमेजिनरी, यानी जिनका जवाब जो है वो जज़र में आ जाए तो वो किस में चला जाएगा, आखिरी कम्प्लेक्स या इमेजिनरी में चला जाएगा। तो इसके जोड़े जो बनाएंगे वो बनेंगे नहीं है। ये देखें, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, तो इसके जोड़े नहीं बनते, इसलिए हमारे पास जो जवाब बनेगा वो कम्प्लेक्स ही बनेगा। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ x माइनस a इन द फॉर्म ऑफ C0 plus C1 into x minus a plus C2 into x minus a square plus where the coefficient C0, C1, C2 and R। तो ये हमारे पास ये दिया हुआ है। इसका हमारे पास सलूशन क्या बनेगा, तो इसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये नोट्स हमारे पास हैं, पेज नंबर 256 गालबन। दो सौ छप्पन पे ये हमारे पास पावर सीरीज आ गई। अब हमने देखना है, ये देखें सेम चीज़ें वही हैं। ये C0 प्लस C1, C0 और ये C0 प्लस C1 इंटू सेम कोफिशेंट ऑफ C0, C1, C2 एंड A आर कांस्टेंट एंड X रिप्रेजेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास जो जवाब आएगा, आंसर आएगा, वो है पावर सीरीज। कौन सी है? पावर सीरीज। तो यहाँ पे थोड़ी करीब करीब लिखा हुआ है, इसलिए वो देखे ए आर कांस्टेंट एंड एक्स इज वेरिएबल। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि कुछ वाज़ेह हो जाए। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी में से ही है, इन द इन्फिनिट सीरीज ऑफ एक्स माइनस ए विच कैन बी रिटन एज द नंबर ए इज कॉल्ड। अब इसमें ये जो नंबर ए दिया हुआ है ये क्या है, ये भी 256 पे है। तो ये हमारे पास ये लिखा हुआ है, ए नंबर ए इज नोन एज द सेंटर ऑफ पावर सीरीज, सेंटर ऑफ पावर सीरीज। अब ऑप्शन में हमारे पास ये है, ये ऑप्शन दूसरी, सेंटर ऑफ पावर सीरीज। ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये वन सीरीज दी हुई है, इसमें से अल्टरनेटिंग सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, नॉन ऑफ दीज। तो नोट्स में देखते हैं 59।
ये हमारे पास ये सीरीज़ दी हुई है, सेम वही सीरीज़ है। तो ये कौन सी है? अल्टरनेटिव सीरीज़। तो ये हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0 इज। तो अब हमने इसका सोल्यूशन देखना है। तो सोल्यूशन हमारे पास जो है दो सौ 4y प्राइम जी इधर ही था हमारे पास माइनस क्वेश्चन नंबर है 5 268। बहरहाल ये मैंने कंफर्म किया है, ये पहली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कंफर्म नहीं हुआ, तो ये आप कोशिश कर लें। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है, ये आपने इसकी अलामत देखनी है वो कौन सी बनती है। ये मुझे कंफर्म नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये कंफर्म है। मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर है 200 की। ये हमारे पास 211 सफ़ा पेज है जनाब। तो ये 2y प्लस 2y प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2y प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें हमने बताना क्या है, ये कौन सा है डैम्प्ड, कौन सा है डैम्प्ड। तो ये सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इज डैम्प्ड मोशन फॉर डैम्प्ड मोशन। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। वो इज कॉल्ड डैम्प्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये हमारे पास है डैम्प्ड एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ओवर डैम्प या ये। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है, ये सवाल दिया हुआ और इसमें हमने ये मालूम करना है लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0।
ज़ीरो में देखते हैं क्या बनता है। अब हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो, लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये है हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनेगी, क्रिटिकली, ये ऑप्शन है। तो ये हमारे पास दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। तो ये भी सेम है, देखते हैं कहाँ है। ये है कि इंटरवल बिटवीन टू सक्सेस मैनिमा। मैक्सिमा। तो ये हमारे पास ऑप्शन दी हुई है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ एफ टी इज कॉल्ड कासी पीरियड। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कासी पीरियड। ये हमारी पहली ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी 9, ये भी इसी में से ही है। तो ये कासी फ्रीक्वेंसी पूछता है। तो ये हमारे पास ये है कासी। तो ये कैसे है, 2 पाई/2। ये कासी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कासी पीरियड है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी है। ये ऑप्शन हमारी पहली जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये भी इसी टॉपिक में से है। पेज नंबर देखते हैं किस पे है। ये हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, +5 + 4 +5 + 4, ये देखें +5 + 4। अब हमने इसका बताना क्या है, ये 3 ऑप्शन हैं, इनमें से आप देखना है कि कौन सी बनती है, इसका जवाब क्या बनेगा। ये दिया हुआ है विद द जनरल इक्वेशन ऑफ द फ्री डैम्प्ड मोशन। तो इनके सलूशन में पता चलेगा कि क्या जवाब देते हैं। तो ये देखें हमारे 3 ऑप्शंस हैं, उनमें पहली ये ऑप्शन आ गई, ओवर डैम्प्ड। तो हमारी ऑप्शन कौन सी है, ओवर डैम्प्ड, पहली ऑप्शन दुरुस्त है। ये 3 कैटेगरी दी हुई है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये केस 1, केस 2 और ये था हमारे पास ये ओवर डैम्प वाला ये। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, विच ऑफ द रूल इन मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड ट्रू। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी, इंडेंटिटी लॉ तो मोस्टली इस्तेमाल होता है, एसोसिएटिव जो है ये भी इस्तेमाल होता है। कॉमन जो है वो ए बी इक्वल टू बी सी नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, इसमें पूछता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो ए हमारे पास ऑर्डर ए का कितना है। तो ये जो ऑर्डर लिखा जाता है ये हमारे पास पहला जो होता है वो रो को ज़ाहिर करता है, दूसरा जो है वो कॉलम को ज़ाहिर करता है, यानी m × n। तो इसमें हमारे पास इसके 2 हैं, इसके 4 हैं। 2 4 वाले ऑप्शन जो हमारे पास है, जो 2 × 4, ये ऑप्शन करेक्ट है। यानी ये जो 2 दिया हुआ है ये रो को ज़ाहिर करता है और ये कॉलम को ज़ाहिर करता है। 1 2 3 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच कंटेन 1 रोज एंड m कॉलम। अब हमारे पास 1 × m बनेगा, जो भी ऑप्शन है
तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर पीछे देखें, ये देखें, तो इसमें 2 रो थी, इसमें 4 कॉलम थे। अब इसी को उसने थोड़ा सा घुमा फिरा के बनाया, 1 रो m कॉलम, यानी ज़्यादा कॉलम है, तो हमारे पास 1m आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो ये हमारे पास वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये एक फार्मूला है, उसकी मदद से 3 माइनस लैम्डा कर देते हैं, इधर 7 माइनस लैम्डा कर देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इस जैसा एक सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसको देख के आगे ये कर लेना है। तो इसकी ऑप्शन जो है वो ये दुरुस्त है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें द गिवन सिस्टम विदाउट द यूज़ ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमने इस शेप में देखना है कि कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है। तो अब ये देखें, 3x कहाँ, ये भी 3x है, ये भी 3x है, ये सबका दुरुस्त है। उसके बाद -7y इसका भी दुरुस्त है, ये इसका भी दुरुस्त है, इसका भी दुरुस्त है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास +4 t। तो अब ये देखना है, इसमें ये 4 साइन है, ये नहीं है, ये 4 e पावर t, ये यहाँ तक दुरुस्त है, ये भी यहाँ तक दुरुस्त है। अब हमें ये 2 ऑप्शन है, ये तो गलत हो गए। अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दुरुस्त है यहाँ तक। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं कि उसमें कौन सा गलत होता है। तो अब ये हमारे पास 1x, इसमें भी 1 यहाँ तक, ये 2 दुरुस्त हो गए, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं अब ना, ये 2 दुरुस्त हो गए। अब 1y प्लस y यहाँ तक, ये दोनों दुरुस्त हो गए। अब उसके बाद 8e पावर -t, तो +8e -t, और इसमें भी वही चीज़ है, इसमें 8 y x, तो उसमें क्या है जी, हाँ ये गलत हो गया, क्योंकि इसके साथ जो है ये प्लस है, ये हमारी दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। एक्सक्यूज मी। अब ये मैंने आपको बताया था कि एक सवाल मैंने हल किया है। तो ऐसे क्या करते हैं, 3 माइनस लैम्डा 9 माइनस लैम्डा, ये हल किया हुआ है। तो ये ऐसे निकालते हैं जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसको इससे ज़रा, माइनस इसको इससे ज़रा, तो प्लस ये देखेंगे 3 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा -9 माइनस लैम्डा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो माइनस अलामत है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास लैम्डा स्क्वायर, ये जो SQ मैंने लिखा ये स्क्वायर है, क्योंकि पेंट में फार्मूले नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे जो हमारा जो है वो 3 वाली ऑप्शन दुरुस्त बनती है। उसके बाद हमारे पास ये वही एगन वैल्यू वाले हैं, पीछे भी क्वेश्चन पिछला देखते हैं। तो ये देखें, इसमें हमारे पास एगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी, यानी इसमें कितनी दफ़ा है, तो इसमें 28 है। एक्सक्यूज मी। तो ये नेक्स्ट है -1 तो ये हमारे पास लैम्डा -1 इज़ a, तो इसमें कितनी है 1 2, तो डबल रूट ऑफ a, ये हमारे पास ऑप्शन बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18, द डिफरेंशियल इक्वेशन टू डेरिवेटिव dy/dx प्लस x² y -2x प्लस 3y y इंटू 0 = 5। तो अब इसमें बताना है लीनियर नॉन लीनियर। तो आपको पता होना चाहिए लीनियर कौन सी होती है, नॉन लीनियर कौन सी होती है। लीनियर में जो है वो 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होता, यानी x × x नहीं हो सकता।
और उसकी अंडर रूट भी नहीं हो सकती। तो इसमें ये देखें एक्स स्क्वायर है, तो ये नॉन लीनियर है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज 0 देन। तो ये आपको पता होना चाहिए। इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी अगर डिटर्मिनेंट निकालें जवाब हमारा 0 आ जाए तो वो कौन सा कॉलम बनेगा? सिंगुलर। आखिरी हमारा क्वेश्चन है, गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज सिंगुलरिटी एट पॉइंट। तो ये हमने इसको देखना है कि ये कैसे बनेगा। तो इसका पेज नंबर 270 आता है, 270 है। तो हम देख लेते हैं पेज नंबर 270। ये हमारे पास आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2xy 6y। तो अब हमने देखना है, ये देखें कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ एक्सक्यूज मी, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, सिंगुलर पॉइंट नीड नॉट बी रियल नंबर। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये आंसर बना प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। इसका ऑप्शन सेकंड दुरुस्त है। तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड होगा। तो आपके